वन वेलकम बैक इन सरकारी अड्डा। आई एम संदीप झा। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस टेस्ट 4 फॉर एयरफोर्स नेवी एंड कोस्ट गार्ड एंड मोर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। सो विदाउट एनी डिले चलते अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। जो क्वेश्चन है वो है क्या, 1 प्लस आयोटा का इनवर्स। आपको बताना है इसका वैल्यू क्या होगा विद इन 30 सेकेंड्स। आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स फॉर सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड मैं रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप अपने कॉपी एंड पेन लेके बैठिए, जिससे कि आपको क्रॉस चेक करने में काफ़ी आसानी होगी और आप अपने आप को अच्छे से समझ पाएंगे कि हम कितने अच्छे से क्वेश्चन कर रहे हैं एंड आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी मैनेज अच्छे से होगा। आपके पास 30 सेकेंड है, सॉल्व इट। प्लीज़ हवा में तीर मत मारिए, अपने कॉपी और पेन लेके बैठिए, आराम से क्वेश्चन कीजिए, आंसर लिखिए कॉपी में एंड क्रॉस चेक कीजिए कि आंसर आपका ठीक है। और आपका जितना भी स्कोर आता है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए। आपका टाइम सब होता है। देखिए क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन बोल रहा है 1 प्लस आयोटा का इनवर्स, इसकी वैल्यू बतानी है। अच्छा, किसी का इन्वर्स होता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको 1/1 प्लस आयोटा। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, अब आयोटा नीचे है डिनोमिनेटर में यानी कि हर में, तो हमें इसको ऊपर करना होता है। तो क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा अपॉन नीचे क्या बन जाएगा, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, यानी कि ए प्लस बी। और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा अपॉन क्या हो जाएगा 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ओके, इसको याद रखना। माइनस माइनस प्लस 1, बचता क्या है 1 माइनस आयोटा अपॉन 2। आएगा 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी। ओके, नो प्रॉब्लम। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसको आसानी से कर सकते थे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, ये f(x) दिया है आपको, एक फंक्शन है e की पावर x एंड gx दिया है ln x। ln मतलब log ex, log ex को बोल देते हैं हम ln x। ओके, नोट डोंट वरी। बताना है आपको GOF का इंटीग्रेशन यानी कि डैश। ओके, क्या होगा, चलिए 30 सेकंड से आपके पास, सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से जल्दी। जो GOF का जो डैश दिया है वो आपको करना है। GOF सबसे पहले निकालना है, उसके बाद आपको निकालना है इसका डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन निकालना है GOF का। ओके, या सॉल्व कीजिए जल्दी से इसको। ओके, टाइम्स अप। हमें क्या निकालना है, GOF का। देखिए GOF का डैश। ओके, तो हम पहले लिखेंगे GOF निकालेंगे। ये GOF क्या होता है, GOF होता है G ऑफ fx। ओके, मतलब G के अंदर fx, यानी कि G की gx की वैल्यू क्या है, ln x। देखिए सबसे पहले हमें पता है कि gx क्या है, ln x है। ओके, तो G ऑफ f ऑफ x क्या हो जाएगा, जो x की जगह पे f ऑफ x रख देंगे, तो ln x, fx की वैल्यू क्या है, e की पावर x, तो e की पावर x। तो क्या आ जाएगा, x आगे आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, x log e। ओके, दोनों सेम है, बेस और वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू x इंटू 1 x आ जाएगा। ओके, ये हमारा क्या आ गया, GOF आ गया, कितना, GOF का x आ गया x। ओके, अब निकालना क्या है, GOF का डैश का x। तो GOF का डैश का x निकालेंगे तो क्या जाएगा d/dx का x, यानी कि इसका अवकलन करना है ना, डिफरेंशिएशन। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, GOF का डैश का x आ जाएगा 1। तो आंसर नंबर बी इज़ राइट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, ये सर्किल से है। उसको आपको रेडियस क्या, द रेडियस ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0, 0, a, 0, 0, v
3 पॉइंट्स दिए हैं, कोई सर्कल इन तीनों से पास हो रहा है, तो आपको बताना है उसकी रेडियस क्या होगी। ओके, सो आपके पास 30 सेकंड है, सॉल्व इट विद इन 30 सेकंड्स ऑन योर पेपर। ओके, टाइम्स अप। तो हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 0,0, A,0 एंड 0,B। चलिए चलते हैं अपने कोऑर्डिनेट्स पे। ओके, यानी कि कोऑर्डिनेट्स पे। ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस है, ये क्या ओरिजिन है 0,0। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या A,0 यानी कि एक्स एक्सिस पे होगा ये, क्योंकि वाई 0 है तो ये कहीं यहाँ पे होगा A,0। ओके, एक और क्या दिया है, एक और दिया 0,B यानी कि वाई एक्सिस पे होगा, तो 0,B कुछ यहाँ पे होगा, इसे ले लीजिए 0,B। ओके, अब इन तीनों से पास हो रहा है कोई सर्कल, यानी कि कुछ इस तरीके से जा रहा होगा ना, वो 0,0 से पास होते हुए, फिर जो ये वाला है इससे पास होते हुए कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सेंटर होगा उसका कुछ ना कुछ। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कोई नहीं। ओके, अब देखिए ये क्या उसकी जीवा है, तो इस पर जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या होगा भाई, यहाँ पे जब ये सेंटर से डालेंगे परपेंडिकुलर, ये सेंटर है सी। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है, ये वाली ए है पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाली बी है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगी B/2। देखिए ये वाली क्या हो जाएगी A/2, और ये वाली क्या हो जाएगी B/2। सो ये वाली B/2 होगी और ये वाली भी A/2 होगी, तो ये होगा रेडियस उसका। तो ये क्या होगा भाई, अब हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाता है कुछ इस टाइप से। देखिए बनना नहीं बनना, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, तो क्या है ये, यहाँ पे क्या 0,0, यहाँ पे क्या है A,0 और यहाँ पे क्या है 0,B। इसकी वैल्यू क्या है A,0 नहीं होगा ना, यहाँ 0,B, ये सेंटर है, तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी जो लेंथ है वो A/2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की। इसकी लेंथ क्या है B/2, तो इसकी लेंथ क्या होगी पाइथागोरस से √A²/4 प्लस B²/4, तो क्या निकल आएगा फाइनल A² प्लस B²/2। ओके, सो फाइनल आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा मेरे को, मैं इसको अगले वाले प्रैक्टिस टेस्ट में फिर से करा सकता हूँ। सो डोंट वरी, बस आपको पढ़ाई करनी है जम के। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। सो एक इंटीग्रेशन है 0 to पाई तक, इसकी लिमिट है √sin x अपॉन √sin x प्लस cos x dx। बताना है आपको क्या होगा इसकी वैल्यू। आपके पास 30 सेकंड है, सॉल्व इट। आई रिकमेंडेड यू प्लीज़ अपने कॉपी एंड पेन के साथ सॉल्व कीजिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इसको विद इन 2 सेकंड्स कर सकते हैं अगर आप दिमाग से कुछ करें तो। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, देखिए। सो टाइम अप होता है, बताता हूँ मैं आपको कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। देखिए क्या 0 to पाई तक लिमिट दी हुई है आपको √sin x अपॉन sin x प्लस √cos x। ओके, देखिए एक प्रॉपर्टी होती थी, मैं बता दूं मैं आपको अगली स्लाइड्स में। देखो इफ़ अगर हमारे पास 0 से लेके a या फिर 2a ले लेते हैं, ठीक है, 2a है और f(x) dx है, तो हम जो 2 है ये i ले लेते हैं इसको, तो जो 2 है उसको आगे ले सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी होती है ये 0 to a एंड f(x). ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ये वाली प्रॉपर्टी आती है। एक और प्रॉपर्टी बताऊँ मैं आपको, i इज इक्वल टू, अगर 0 से a f(x) है dx है, तो i क्या हो सकता है 0 to a, लिमिट सेम रहेंगी, बट यहाँ पे हम कर सकते हैं a माइनस एक्स dx। ये वाली एक और प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की। ओके, सो
क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो 0 to पाई अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। अब जो पाई है उसको क्या लिख सकते हैं, 0 2 इंटू पाई बाई 2। भाई बात तो सेम ही है, पाई आएगा, क्या बचा अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। अब जो 2 है उसको बाहर ले सकते हैं, ले सकते हैं, आई बाहर लेते हैं, इसको आई है। अब जो 2 है उसको आगे ले लेते हैं। सो आई इज इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। ओके, अब देखिए हमने एक प्रॉपर्टी अभी आपको बताई थी, दूसरी वाली, ये वाली जो लिमिट होती है उसको क्या कहते हैं ए माइनस, यानी कि अगर लिमिट 0 to a है तो जो अंदर जो फंक्शन है उसका जो वेरिएबल है x, उसको हम लिख सकते हैं a माइनस एक्स। तो इसी में हम इस वाले को अप्लाई करेंगे। तो i इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो क्या आ जाएगा 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, अंडर रूट कॉस एक्स। सो क्या आ जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अंडर रूट कॉस एक्स, ये भी हो जाएगा, प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है अंडर रूट साइन एक्स। ओके, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। यहाँ तक हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों कर देंगे ऐड। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, आई होप आप समझ गए होंगे इसको। सो 2i इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to क्या है पाई बाई 2। ओके, क्या क्या है भाई, साइन एक्स अंडर रूट प्लस आ जाएगा कॉस एक्स, क्योंकि भाई दोनों के क्या है बेस सेम है, तो क्या है आई मीन जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो ऊपर ऐड हो जाएगा। तो क्या बचेगा नीचे, तो भाई सेम के सेम साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, दोनों कैंसिल हो गए। क्या आया 2i इज इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2, यहाँ पर dx लिख लेना, क्या आएगा 1 इंटू डी एक्स। ओके, सो 2i इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा इसका x, कहाँ से कहाँ तक इसकी लिमिट है 0 to पाई बाई 2। सॉल्व करेंगे इसको तो 2i इज इक्वल्स टू क्या आएगा, देखिए 2 आगे था, बता दूं मैं आपको, 2 था आगे, तो हमने आगे 2 को कॉमन ले लेते हैं। ओके, 2 था यहाँ पे, 2 था 2 सो 2 क्या आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, जब लिमिट रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो i इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा पाई बाई 2। ओके, सो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टीज़ लगाई हुई हैं, एक तो लगाई हुई है बताया था मैंने आपको, अगर आप लिमिट में अगर लिखा हुआ है पाई बाई 2 इंटू पाई तो पाई आगे जाता है। एक लगाया था अगर पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो दो हमारी प्रॉपर्टी थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये लिमिट का क्वेश्चन है, इसमें आपको ऊपर दिया है, नीचे एक्स साइन एक्स दिया है, तो आपको सॉल्व कीजिए इसको विद इन 30 सेकेंड्स। ओके, टाइम्स अप। सो क्वेश्चन में गिवन है लिमिट x टेंड टू 0, क्या गिवन है, लिमिट x टेंड टू 0 10 की पावर x माइनस 2x माइनस 5 की पावर x प्लस 1 अपॉन x साइन x।
आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ऊपर क्या बनना है, पहले चेक करते हैं। अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 0 माइनस 1 प्लस 1, यानी कि 0 पेन से कट गया, ये कट गया, क्या आता है 0 अपॉन 0, 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपॉन 0 1 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है, प्लस 1 था तो 1 अपॉन 0 की फॉर्म बननी है, इन्फिनिटी बन रही है, यानी कि हमें इसका करना ही पड़ेगा। अब देखिए लिमिट, इसको हम आगे पीछे करेंगे तो 10 की पावर x है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x, 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x माइनस क्या आ जाएगा 2 की पावर x, 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x, एंड फिर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए ये 2 की पावर x है, सॉरी गलती से हुआ है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2 की पावर x है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा माइनस 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x और प्लस 1 अपॉन x साइन x। सो लिमिट x टेंड टू 0, 2 की पावर x कॉमन ले लिया, क्या बचा 5 की पावर x माइनस 1 कॉमन ले लिया, 5 की पावर x माइनस 1, बचता क्या नीचे x साइन x। देखिए यहाँ पे क्या आता है, लिमिट x टेंड टू 0, क्या बचता 5 पावर x माइनस 1 कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर 2 की पावर x माइनस 1। ओके, नीचे क्या बचता है x साइन x। ओके, अब मैं बताऊँ, ये एक फॉर्मूला होता है लिमिट का, इफ़ अगर आपको दिया है लिमिट x टेंड टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो जिसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है लॉग ई ए, ये वैल्यू होती है। ओके, इसको हमें इसमें अप्लाई करना है। सबसे पहले हमें इसमें इसकी फॉर्म लेके आनी है, x टेंड टू 0 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन x कर सकते हैं इसको एक अलग से। अब यहाँ भी कर लीजिए 2 की पावर x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक x था, तो क्यों ना हम एक x का इंटू कर लें और एक x का डिवाइड कर लें। अब बचता क्या है माइन एंड अपॉन में साइन x। ओके, सब मामला सेट है, ये वाली फॉर्म बननी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लिमिट x अपॉन साइन x की वैल्यू क्या होती है, अगर 0 लिमिट दी हो x की, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, होनी 1 होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी लॉग ई ए, इसकी वैल्यू क्या होगी इंटू लॉग ए की वैल्यू क्या है 5 है यहाँ पे, तो सॉरी 5 होगा, इसकी वैल्यू क्या है 2, सो लॉग ई 5 इंटू लॉग ई 2, इसका ये राइट आंसर। सो देखते हैं कौन सा आंसर ठीक है। सो इसमें जो आंसर है, आंसर नंबर डी इज़ राइट। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आपको बताना है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, लॉग एक्स, ये दिया आपको लॉग एक्स 2x। ओके, मैं लिख दूँ फिर से, लॉग नीचे बेस में x है एंड 2x यहाँ पे। 30 सेकेंड्स आपके पास है, सॉल्व इट। ओके, टाइम्स अप। सो हमें गिवन है ये log x 2x, इसको मान लेते हैं y है। ओके, अब log की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर log में कोई मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस में, तो x2 प्लस हो जाएगा log x। कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो y इज इक्वल्स टू log x2 प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि x हैं दोनों सेम है। देखिए प्रॉपर्टी बता रहा हूँ बार बार, मैंने पहले बताया था आपको काफ़ी प्रैक्टिस टेस्ट में, अगर यहाँ पे दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ओके, अगर यहाँ पे 1 आ गया तो 0 होती है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी याद रखना। चलिए इसका बताना है हमको डेरिवेटिव। सो
अब देखिए हमारे पास कंडीशन क्या दी है, y इज इक्वल्स टू हमने निकाला है log x2 प्लस 1, यही तो निकाला था। ओके, अब एक प्रॉपर्टी और होती है log की, अगर log a b है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/log बी ए। ये वाली प्रॉपर्टी भी आप याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, सो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/log 2x। अब पता है हमने इसको क्यों किया, क्योंकि हमको क्या है d/dx इसका पता होता है log x का। क्यों, अब भाई ऊपर यहाँ तो नीचे था लेकिन हमें ऊपर लाना था, तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगा के हमने x को ऊपर कर लिया। ओके, सो अब करेंगे इसका डेरिवेशन, dy/dx। इसका डेरिवेशन क्या होगा, इसका क्या मान लो इसको लिख सकते थे हम लोग क्या, log 2x का इन्वर्स प्लस 1। ओके, अब इसका करेंगे तो क्या है, -1 आगे आ जाएगा इंटू log 2x की पावर -2 हो जाएगी, और इसका क्या हो जाएगा log 2x का, इसका हो जाएगा आपका 1/x हो जाएगा, 1/x। और क्या बचा भाई, जब log यहाँ पे 2 है बेस में, तो जो इसका जो आएगा वो होगा log 2e, log 2e। ओके, प्लस 1 चल ही रहा था। सो dy/dx बराबर क्या आएगा, हमारा जो बचेगा वो क्या है, एक तो बचा माइनस log 2x की पावर -2, एंड एक बचता है 1/x log 2e। देखिए इसका तो 0 हो जाएगा ना, 1 का, सॉरी, जो यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 1 थी, उसका 0 हो जाएगा। तो बचा हमारे पास ये, तो जो फाइनल आंसर होगा वो होगा माइनस log 2e अपॉन x log 2x का होल स्क्वायर। तो देखते हैं कौन सा हमारा राइट आंसर है। सो इनमें से तो भाई कुछ ही नहीं, कुछ आ ही नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसको याद रखना, ये वाली और एक और प्रॉपर्टी थी, वो थी ये वाली। ओके, सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास एक फिर से इंटीग्रेशन है 0 to 100 पाई एंड मॉड sin x dx। 30 सेकेंड्स है आपके पास, सॉल्व इट। प्लीज़ कॉपी एंड पेन लेके बैठिए, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। आप अगर इन्हें सॉल्व करेंगे कॉपी और पेन पे तो आसानी से हो जाएंगे, अगर हवा में करोगे तो कुछ भी नहीं होगा सिवाय डीमोटिवेशन के। प्लीज़ कॉपी और पेन पे कीजिए और अपने आंसर्स को लिखिए कॉपी में और क्रॉस चेक कीजिए। सो आपका टाइम अप होता है। चलो हम डिस्कस करते हैं इसको। सो गिवन क्या है भाई, ये i इज इक्वल टू ले लेते हैं 0 to 100 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स, एंड ये मॉड में है ds। देखिए मॉड की क्या प्रॉपर्टी होती है, आपने पढ़ा होगा मॉड x। इसको अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो उसकी वैल्यू आएगी -x, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो +x देता है। ओके, इसका जो ग्राफ होता है कुछ ऐसे होता है, ये माइनस ये प्लस। ओके, अब देखिए प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी एक पहले, कुछ इनसे 2-4 क्वेश्चन पहले पढ़ी थी। अभी आई की वैल्यू अगर 0 से लेके ये प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की, अगर यहाँ पे a इंटू एक्स दिया हुआ है, a इंटू एक्स f(x) dx, तो हम लिख सकते हैं इसको a इंटीग्रेशन 0 to x एंड f(x) dx। ओके, ये प्रॉपर्टी होती है, तो यही प्रॉपर्टी हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो आई इसका क्या जाएगा 100 बार आ जाएगा, 0 to पाई एंड मॉड साइन एक्स dx। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कोई नहीं। चलिए अब देखते हैं 0 to पाई में जो साइन एक्स होता है वो कैसा होता है। देखिए साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, मैं ग्राफ बताता हूँ आपको कैसा होता है। देखिए कुछ इस टाइप से होता है, कुछ इस टाइप से होता है, ऐसे यहाँ से जाता है, यानी कि जो ये वाला जो अपर बाउंड होता है वो होता है +1 का, और ये होता है लोअर बाउंड, ये होता है -1। इसीलिए हम बोलते हैं कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है +1 और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है -1 होती है। अब देखिए 0 ये होता है आपका π/2,
ये होता है पाई। और देखिए 0 से पाई में क्या है, पॉजिटिव ही तो है, ऊपर आ रहा है यानी कि पॉजिटिव है, तो यानी कि ये मोड हट जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो आई इज इक्वल्स टू 100 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स। अब बताइए साइन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स माइनस के, तो माइनस कॉस एक्स 0 टू पाई। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट क्या कर देंगे हम लोग, जो माइनस है उसको आगे ले लो, -100 बचा क्या, कॉस 0 टू पाई एक्स है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ मैं। आई इज इक्वल्स टू माइनस का कितना है भाई, 100, सो कॉस पाई माइनस कॉस 0। ओके, सो आई इज इक्वल्स टू -100, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 0 कॉस 0 की वैल्यू -1, तो क्या आएगा फाइनली -100 इंटू -2, सो आएगा प्लस का 200 आई की वैल्यू। ओके, सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, डरने की कोई बात ही नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे, आपको सॉल्व करना है इसको 30 सेकंड में। एक आपके पास त्रिभुज है ABC के कोण, ए का अर्ध कोण के 7 शीर्षों, इसके जो क्या है वर्टिसेस दिए हैं तीनों, 4,3 0,0 एंड 2,3। तो आपको बताना है AD का इक्वेशन क्या होगा। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। सो टाइम्स अप। देखिए मैं ये वाला आपको खुद करना है एंड इसका आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में। मैं आपको एक छोटी सी हिंट देना चाहूँगा। ये क्वेश्चन क्या 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 रहा है, देखिए ये ट्रायंगल है। ओके, ट्रायंगल है, अच्छा नहीं होना लेकिन समझ आएगी यार, इतना समझदार तो आप हो ही। सो A B C। ओके, कोई प्रॉब्लम कोई नहीं। एक की क्या दें कोऑर्डिनेट्स 4,3, इसके दिए 0,0 और इसके क्या दिए हैं 2,3। अब ये बोल रहा है जो AD है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल A को, यानी कि ये कुछ इस तरह से देखिए टेढ़ा जाएगा लेकिन सीधा होगा। देखिए ये दोनों एंगल जो है सेम है, ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, ये D। तो आपको बताना है कि AD का इक्वेशन क्या होगा। ये वाली जो लाइन आ रही है AD, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन AD। सो ये आपके लिए होम असेसमेंट है, आप इसको सॉल्व कीजिए। जो होम असेसमेंट है आपको सॉल्व करके इसका आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है, आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं, आपको बताना है दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, यानी कि कोण कितना बनेगा। 30 सेकंड्स है आपके पास, सॉल्व इट विद इन 30 सेकंड्स। ओके, टाइम्स अप। देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस दी हैं, x इज इक्वल्स टू a और vy प्लस सी इज इक्वल्स टू सी। देखिए x इज इक्वल्स टू a है। अब भाई इसमें क्या स्लोप होगी, देखिए m होता है हमारा माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। ओके, तो यहाँ से निकालेंगे m1, इसको ले लेते हैं m1 इसका पहले वाले क्वेश्चन का। तो एस गुणांक क्या है 1 है, तो -1, y तो है ही नहीं तो 0 आएगा, यानी कि m1 की वैल्यू आएगी इन्फिनिटी। ओके, अब देखते हैं दूसरा m2 किसके लिए, by प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के लिए। यहाँ पे क्या है, x का गुणांक 0 है तो m2 की वैल्यू क्या आएगी 0, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कोण, एक फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ओके,
सो यहाँ पे हम लिख देंगे वैल्यूज़ को। तो tan थीटा इक्वल्स टू m2 की वैल्यू 0 माइनस इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस इन्फिनिटी, यानी किसका इन्फिनिटी आएगा। तो tan में किसका वैल्यू होता है इन्फिनिटी, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 90 का वैल्यू होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90। सो आंसर हमारा सही होगा 90। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे डिस्टेंस बताना ही है आपको। दो इक्वेशन दिए हुए हैं, 4x प्लस 3y इक्वल माइनस 8 इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। आपको बतानी है इसके बीच की दूरी। 30 सेकेंड्स है आपके पास, सॉल्व इट विद इन 30 सेकेंड्स। ओके, सो टाइम्स अप। हमारे पास जो इक्वेशन दी थी कौन सी 4x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। चेक करते हैं इसकी स्लोप क्या है। सो माइनस 4/3 होगी, क्योंकि माइनस एक्स का गुणांक अपॉन वाई का गुणांक। ऐसे निकालेंगे 4y दूसरे वाले की 4x प्लस 3y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं इसकी क्या स्लोप होगी, तो इसकी भी स्लोप होगी भाई -4/3, यानी कि दोनों की स्लोप सेम, यानी कि दोनों समांतर हैं। ठीक है, ये तो बात पक्की होती है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का। अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो जो कांस्टेंट टर्म बोलते हैं दोनों के C1 माइनस C2 अपॉन जो कोफिशिएंट होते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, ए और बी क्या था, वाई का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूले में रख देंगे। तो सी की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू क्या है -8 माइनस C2 वैल्यू क्या है 16 प्लस 16, तो यानी कि माइनस, ये हो गया अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर की वैल्यू, यानी ए क्या है 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी 3 का स्क्वायर 9, तो क्या आ जाएगा भाई ये 24/25। तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, सो 24/5। आंसर नंबर बी इज राइट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। आपको एक एलिप्स का इक्वेशन दिया है, पूछ रहा है इसका सेंटर क्या होगा। तो आपके पास 30 सेकंड्स हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सॉल्व इट विद इन 30 सेकंड्स। ओके, सो टाइम्स अप। आपको इक्वेशन दिया है एलिप्स का, x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्या होती है एलिप्स की, ये होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए लेकिन यहाँ तो +1 और -2 है, तो अगर हम x प्लस 1 को कैपिटल एक्स ले लें और y माइनस 2 को ले लें कैपिटल y, तो बन जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिए अब इसके सेंटर क्या होंगे, इस वाली इक्वेशन के सेंटर क्या होंगे, इसके सेंटर होंगे 0,0 होंगे या नहीं होंगे, 0 तो होते ही हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ से क्या जाएगा, x बराबर 0 कैपिटल y इज इक्वल्स टू 0। हमने लेट किया था x इक्वल्स टू x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू क्या थी y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू क्या जाएगा -1 और y इज इक्वल्स टू क्या जाएगा 2। तो दो वैल्यू आ गई हमारे पास -1,2। तो ये क्या है हमारे सेंटर। देखते हैं कौन सा आंसर राइट है, -1,2 a। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। अब आपको ए और बी दिए हैं, एक सेट का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ पे एलिमेंट है 3 लेस देन एक्स एंड ग्रेटर देन 10। बी आपको दिया है, तो आपके पास 30 सेकंड है, सॉल्व इट विद इन 30 सेकंड्स।
सो टाइम्स अप। देखिए आपको गिवन है ए, आपको ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, तो 3 है, जो x है वो 3 और 10 के बीच लाई करता है, तो ए की वैल्यू क्या होगी भाई, ए की वैल्यू क्या होगी जब जो x है वो नेचुरल नंबर है एंड जो x की वैल्यू है वो 3 से लेके 10 तक, तो इसकी वैल्यूज़ क्या क्या होगी, 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, ये होंगी हमारी वैल्यूज़। ओके, यहाँ तो कोई टेंशन नहीं। अब देखते हैं बी। बी में क्या है, बी में बोल रहा है भाई x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इट इम्प्लाइज टू x की जो वैल्यू है वो क्या है, x इवन है और कहाँ तक है, x लेस देन 13। सो बी की वैल्यू क्या आएगी, कहाँ से कहाँ तक, नेचुरल नंबर यानी कि 2 4 6 8 10 एंड 12। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब चेक करना है दोनों में से कौन सा। अब देखिए जब हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 भी आएगा 4 भी आएगा, तो यहाँ पर 2 है ही नहीं, यानी कि गलत है पहला वाला ऑप्शन। 2 भी आएगा 4 भी आएगा 5 सब आएंगे ये वाले, बट यहाँ तो नहीं है, तो यानी कि ये वाला गलत। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें क्या क्या आएगा, जो कॉमन है सिर्फ वही आएंगे, 4 आ गया, 6 आ गया, और कौन सा कॉमन है, 8 कॉमन है, 8 आ गया, और कोई कॉमन नहीं है, तो मिल गया भैया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। आपको बताना है एन पी इक्वल टू 5 एन पी इक्वल टू 4 है, तो एन पी इंटू क्यू की वैल्यू क्या होगी। 30 सेकंड से आपके पास, सॉल्व इट। ओके, टाइम्स अप। तो मैं बता दूं आपको, एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको पी और क्यू दो आपके पास सेट्स हैं या नंबर ऑफ सेट्स हैं, तो उनका जो जब इंटू करेंगे नंबर ऑफ सेट्स पी क्रॉस क्यू, तो फॉर्मूला होता है एन इंटू पी इंटू एन इंटू क्यू। ओके, तो इसी में पुट कर देंगे दोनों को, क्या आएगा, 5 इंटू 4 क्या है, 20। सो आंसर नंबर ए इज राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, सॉल्व इट विद इन 30 सेकेंड्स। 4 tan थीटा इज इक्वल टू 5 दिया है, अब बताना है आपको 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 2 की वैल्यू। 30 सेकेंड्स आपके पास है, सॉल्व इट। प्लीज़ अपने कॉपी और पेन में सॉल्व कीजिए इसको। सो टाइम्स अप। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, 4 tan थीटा इक्वल टू 5, तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/4। ओके, नो टेंशन। अब गिवन क्या है, गिवन है 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 2। ओके, कोई टेंशन नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करना है, अगर हम यहाँ पे cos थीटा से डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई cos थीटा, कहाँ, दोनों तरफ, ऊपर और नीचे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा, ओके, प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन क्या आएगा, 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 2।
अच्छा यहाँ पे शायद आई थिंक एक मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ भी कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा सो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 4 tan थीटा। भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा प्लस 1 अपॉन और क्या है भाई 4 tan थीटा माइनस 1 माइनस 2। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan थीटा फ्रॉम दिस इक्वेशन, ओके। सो 5/4 इज द वैल्यू, सो पुट करेंगे तो 4 इंटू 5/4 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 5/4 माइनस 2। सो 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचता है 5 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 2। सो 5 प्लस 1 6 अपॉन 3, देन आंसर आएगा 2। सो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ओके। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्व इट विद इन 30 सेकंड्स। आपको a प्लस बी प्लस सी इसको 180 दिया है, तो पूछ रहा है 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c की वैल्यू क्या होगी। 30 सेकंड्स है आपके पास, सॉल्व इट। सो टाइम्स अप, क्या गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180। सो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस सी, तो दोनों तरफ 10 ले लेंगे, 10a प्लस बी एंड 10 180 माइनस सी, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 10a प्लस बी का 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। इसका क्या होता है 10 180 माइनस सी माइनस 10c, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ऐसे, तो क्या आएगा, क्या क्या है नीचे भाई 10a प्लस 10b तो है ही, इज इक्वल्स टू में क्या है माइनस 10c, एंड फिर क्या था माइनस माइनस प्लस 10a 10b 10c। ओके, अब इसको क्या करेंगे एक तरफ ले जाएंगे, 10a प्लस 10b वैल्यू किससे पूछी थी, इसी पूछी थी ना, तो प्लस 10c माइनस हो जाएगा ये 10a 10b एंड 10c। इसकी वैल्यू बराबर क्या बचेगा 0 बचेगा, तो वैल्यू क्या आएगी 0। सो हमारा जो फाइनल आंसर होगा 0, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। और बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट हम और भी लाने वाले हैं, एंड काफ़ी हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, और हम इसके पैरेलली इंग्लिश का भी चला रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसको एंड लाइक कीजिए, जो भी आपके दोस्त हैं उन्हें आप शेयर कीजिए।